ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। शब्द शांत हैं पर अर्थ गहरा है। ये मंत्र जीवन और मृत्यु के बीच के सेतु का पाथ है और इस मंत्र के छाया में हर साल लाखों भक्त एक पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। कावड़ यात्रा। हर साल सावन के महीने में नंगे पांव हाथों में कावड़ लिए भक्त चलते हैं एक संकल्प के साथ, न अपने लिए न किसी लाभ के लिए, बस भगवान शिव के लिए। कावड़ यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें भक्त गंगा जी से पवित्र जल लेकर अपने शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। ये जल श्रद्धा की बूंद होती है, ये पानी भक्ति का समर्पण होता है। इस यात्रा का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब हालाहाल विष निकला। सब देवता लोग घबरा गए, लेकिन महादेव ने बिना संकोच विष पी लिया और बन गए नीलकंठ। लेकिन इस विष की ज्वाला उनके कंठ में धधक रही थी। तब सबने मिलकर गंगा जल से शिवजी का अभिषेक किया उनके अंग को शांत करने के लिए, और तब से यह परंपरा बनी है। सावन के महीने में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक। ये यात्रा एक शुद्ध अनुष्ठान है। इसमें कुछ मर्यादाएं हैं जिन्हें पालन करना आवश्यक होता है। कावड़िए नंगे पांव चलते हैं, ये उनकी तपस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गंगा जल भरते ही व्रत आरंभ हो जाता है। इसके बाद कावड़ को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। कावड़ हमेशा कंधे पर रहती है। दोनों तरफ जल के बर्तन बंधे हुए होते हैं। मंत्र उच्चारण, मौन या भजन के माध्यम से पूरा सफर तय किया जाता है। रास्ते में अहंकार, झगड़ा, नशा या दिखावा सब निषेध होता है। ये एक अंतर यात्रा है, अपने अंदर की अशुद्धियों को जलाने की यात्रा, अपने अहंकार को धूल में मिलाने की यात्रा। अब आइए चलिए जानते हैं इस यात्रा के आध्यात्मिक अर्थ। जल क्यों चढ़ाते हैं? पर जल ये सिर्फ एक पदार्थ नहीं है, ये तपस्या का सार है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना मतलब अपने अंदर की गर्मी, विष, अहंकार, क्रोध, लोभ सब कुछ शिव को समर्पित करना। यह जल चढ़ाकर हम ऐसा कहते हैं, हे शिव मेरा जीवन भी आप ही संभालो, जो भी मैं हूँ, जैसा भी हूँ, आपको समर्पित हूँ। लेकिन आज कुछ जगह हम देखते हैं ये पवित्र यात्रा डीजे के बीट्स, नशा और अहंकार का रूप ले रही है। भोले के नाम पर दिखावा, छोटी सी तकरार पर हिंसा, रास्तों का घेराव, जनता को परेशानी, और सबसे बड़ा पाप किसी की जान लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी गाड़ी कावड़ से टकरा गई। ये भक्ति नहीं, विषैली भावना है। महादेव ने तो विष पिया था लेकिन कभी क्रोध नहीं दिखाया। उनकी भक्ति में शांति और क्षमा छुपी है। भक्ति एक शब्द नहीं, एक जीवन शैली है। ना तो उसमें डीजे है, ना तो उसमें दिखावा, ना फोटोशूट, ना वायरल रील्स। असली भक्ति तब होती है जब आप दूसरे के सुख दुख को समझो और मर्यादा में रहो। महादेव की पूजा शोर से नहीं, अंतर से होती है। भक्ति का अर्थ अपने अहंकार को समर्पित करना है। जब गंगा का एक बूंद शिवलिंग पर गिरता है तब सिर्फ पानी नहीं गिरता, एक भक्त का विश्वास, एक तपस्या का सार, एक आत्मा का समर्पण गिरता है। तो चलो इस सावन भक्ति को दिखावा नहीं बनाते, भोले के भक्तों के रूप में शांत, निर्मल और मर्यादापूर्ण भक्ति का पालन करते हैं। हर हर महादेव। आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअली ट्यून को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।